हेलो एवरीवन। सो गाइज, ये है फ्रंट पेज द हिंदू जून 29, 2022 वेंसडे। देखिए गाइज, इसमें क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने नोट किया है कि आखिर ये कितने स्ट्रक्चर्स पे ये पूरा आर्टिकल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक येट एनोदर का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। पास्ट पार्टिसिपल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनडायरेक्ट स्पीच का एक जगह इस्तेमाल किया गया है। बाई के साथ वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। मीनवाइल का छोटा सा इस्तेमाल है। लेड बाई न जाने कितनी बार यूज़ होता है। लाइकली टू हैव के साथ V3 का इस्तेमाल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हर रोज़ इस्तेमाल मिलता है गाइज। एक है कि सेंटेंस लिखा होगा, बीच में आफ्टर लिखा होगा, फिर एक सेंटेंस लिखा होगा, और एक फॉल प्रे टू, एक छोटा सा ये फ्रेज है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। इतने के ऊपर और टेंस वेंस तो होगा ही ऑफ कोर्स। मैंने टेंस के अलावा ये चीज़ें लिखी है जो इस आर्टिकल में मुझे देखने को मिला है गाइज। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैं सिखा भी दूंगा। शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीजेपी, गाइज अभी बारिश हो रही है। ये रात को मैं कितने बज रहे हैं, 10:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। बारिश मुंबई, इट इज़ रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए गाइज देखिए, बीजेपी लीडर्स मीट गवर्नर। ज़ोर से बोलता हूँ मैं ताकि मैं इसको बारिश की आवाज़ को ड्राउन आउट कर सकूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी लीडर्स जो है मीट, कभी भी जो हेडलाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगा, हम उसको पास्ट समझेंगे, हम उसको कंप्लीटेड समझेंगे। तो बीजेपी लीडर्स मीट गवर्नर का मतलब है कि मिले गवर्नर से। बीजेपी के कुछ लीडर्स गवर्नर से मिले। उद्धव रीचेज आउट टू रिबेल्स। रीच आउट का मतलब होता है लोग, पहुंचना लोगों तक। अब चाहे आप वीडियो के जरिए पहुंचे, फिजिकली आप इन पर्सन चले जाए, तो रीचेज लिखा है तो हम इसको रीच्ड समझेंगे कि उद्धव जो है वो पहुंचे कहाँ, रिबेल्स यानी कि विद्रोहियों तक पहुंचे, जो बागी एमएलए है उन तक वो पहुंचे। कैसे पहुंचे देख लेते हैं। चलिए, यहां पर लिखा हुआ कि अर्लियर यानी कि पहले, फडनवीस हेल्ड टॉक्स विद शाह नड्डा, शाह नड्डा। तो पहले क्या हुआ कि फडनवीस ने बातें की। हेल्ड लिखा है ना, हेल्ड टॉक्स मतलब वार्तालाप। वार्तालाप की किसके साथ? अमित शाह के साथ की और जेपी नड्डा जी के साथ की, और उसके बाद फिर गवर्नर से मिले होंगे, ये होगा। तो आप पढ़ के देखते आगे। चलिए जी, यहां पर लिखा हुआ है कि इन येट अनोदर इमोशनल अपील। ठीक है, अच्छा पहले यहीं तक देखिए। येट अनोदर का मतलब होता है एक और, है ना, एक क्या ना, एक येट अनोदर, एक बार और, एक और क्या है? इमोशनल अपील है। एकदम इमोशनल तरीके से आप एक गुजारिश करते हैं। अब इस अपील के तुरंत बाद यहाँ प्रपोजिशन आया है टू। ये अपील किसकी तरफ गया, कहाँ तक पहुँचा? तो टू रिबेल शिव सेना एमएलएज, यानी कि ये अपील किसको किया गया है? विद्रोही शिवसेना एमएलएज को अपील किया गया। ये हो गया। अब इस एमएलएज तक तो ठीक है, अब तक तो ये ऐसे लग रहा है, खाली एक फ्रेज लग रहा है कि एक और इमोशनल अपील शिवसेना एमएलएज को जो किया गया। अब तक कोई वर्ब नहीं आया है। यहाँ एमएलएज के बाद यहाँ आया है स्टेशन्ड इन गुवाहाटी। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्टेशन्ड इन गुवाहाटी, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव का काम करता है। हम कैसे समझेंगे इसका मतलब? हम क्या समझेंगे? ऐसे समझेंगे। देखिएगा, रट लीजिए कि आपको भैया पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। जो नए बच्चे मुझे देख रहे हैं देख लो। अगर मैं कहता हूँ कि दे, जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस बोला कि आई सॉ या आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ बॉय, और यहाँ पर मैं लिख दूँ स्टेशन इन मुंबई, मान लो ऐसे मैंने लिख दिया। तो इतने का मतलब क्या हो गया? स्टेशन इन मुंबई का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ तो हो गया कि मैंने एक लड़के से कॉल रिसीव किया, एक लड़के का फ़ोन उठाया। स्टेशन का मतलब है कि वो रुका हुआ है। ओके, इन मुंबई मतलब मुंबई में जो रुका हुआ है, यानी कि इसका ये मतलब हो गया कि आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ बॉय हु इज़, रुका हुआ है, हु इज़ स्टेशन्ड इन मुंबई, स्टेशन्ड इन मुंबई। अब समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक एडजेक्टिव है। जो स्टेशन्ड है क्या है? एडजेक्टिव है। और ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि जो ठहरा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेशन्ड इन गुवाहाटी, जो गुवाहाटी में ठहरे हुए। तो इस इमोशनल अपील में अब कॉमा लिखा हुआ है कि इस अपील में हुआ क्या? तो पार्टी प्रेसिडेंट
एंड महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, यानी कि दोनों पोस्ट एक ही बंदे का है, पार्टी प्रेसिडेंट भी है और महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर भी उद्धव ठाकरे ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को सेड। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कहा, क्या कहा भाई? अब ध्यान दीजिएगा, जब भी सेड आएगा उसके बाद कंफ्यूजन है कि भैया वो डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर मुझको लगता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है। जैसे यहाँ लिखा है कि ही स्टिल केयर्ड फॉर देम। ही कौन? मिस्टर ठाकरे। स्टिल मतलब अभी भी, केयर्ड ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों हो गया? मतलब वो अभी भी केयर करते हैं कि केयर करते थे? फंस गए ना? इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि माई सिस्टर सेड, मेरी सिस्टर ने कहा, आई स्टिल केयर फॉर चंदन, अगर ऐसे करके सेंटेंस है, ये है डायरेक्ट स्पीच। मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं अभी भी चंदन की परवाह करती हूँ। एक्सक्यूज मी। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में कर दूँ कैसे हो जाएगा कि माई सिस्टर सेड। अब मैं यहाँ पर दैट लगा सकता हूँ। न्यूज़पेपर वाले कभी कभी दैट नहीं लगाते, ज़्यादातर तो नहीं लगाते, मैं दैट लगाता हूँ। दैट, अब ये आई कौन है? ये आई मेरी सिस्टर है, तो मैं इनको क्या बोलूँगा? शी, कि शी स्टिल। अब केयर, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा? केयर्ड, शी स्टिल केयर्ड फॉर चंदन, यानी कि मी। मैं चंदन को मी कर देता हूँ, या नाम को नाम रहने दीजिए, केयर्ड फॉर चंदन नाम रहने दीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि मेरी सिस्टर ने कहा कि वो अभी भी चंदन की केयर करती है। तो केयर्ड लिखा हुआ है बट हम करती समझेंगे, हम उसको रूटीन समझेंगे, मतलब उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। ये बस आपको समझना है। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि ही स्टिल केयर्ड फॉर देम, उनकी अभी परवाह करते हैं, एंड वाज रेडी। अभी वाज को हम इज समझेंगे कि वो तैयार हैं क्या करने के लिए? टू फाइंड अ वे आउट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। फाइंड अ वे आउट मतलब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार है। कहाँ से रास्ता निकलना है? द प्रेजेंट सिचुएशन, ये जो प्रेजेंट में सिचुएशन बनी हुई है उससे रास्ता, बाहर का रास्ता फाइंड करने के लिए तैयार है। क्या करके रास्ता मिलेगा? बाई टॉकिंग टू देम पर्सनली, पर्सनली उनसे बात करके, यू नो। अब यहाँ बाई को देख लीजिए क्या है। ये होता क्या है गाइस, मैं कलर चेंज कर दूँ जी, नॉर्मल हो जाए। बाई के साथ आपको वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा। इसका मतलब कुछ भी करके, जैसे मैं बोलूँ कि आई मेक मनी, मैं पैसे कमाता हूँ। आई मेक मनी बाई टीचिंग, पढ़ा करके पैसे कमाता हूँ, देख लीजिए, बाई टीचिंग। ओके। शी कलेक्टेड सम मनी, और मैं यहाँ पर बोल दूँ कि बाई बेगिंग, भीख मांग करके उसने कलेक्ट कर लिए। तो यहीं पर जो आ रहा है कि बाई टॉकिंग का मतलब है कि टॉक करके पर्सनली वो रास्ता निकाल लेंगे, तैयार है रास्ता निकाल लेंगे। अब देखिए, मीनवाइल मतलब इसी दरमियान, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, डेवलपमेंट मतलब जो कुछ हो रहा होगा, डेवलपमेंट कुछ चल रहा होगा भाई। तो इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बीच, मीनवाइल एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में, अ बीजेपी डेलीगेशन लेट ऑन ट्यूसडे नाइट मेट गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। पास्ट इंडेफिनिट नॉर्मल टेंस। इसका मतलब समझे ना समझे, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट शायद आपके समझ में नहीं आ रहा हो। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत मेन। अब डेवलपमेंट की मैं हिंदी क्या बताऊँ? कोई चीज़ अगर डेवलप होता है, डेवलप हो रहा है, तो डेवलपमेंट होगा, कुछ टेक्निकल बातें होंगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में बीजेपी के जो प्रतिनिधि है, कोई बीजेपी का कोई बंदा होगा, नॉर्मल भाषा में समझिए, डेलीगेशन लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, यानी कि मंगलवार को देर रात से मीट का सेकेंड फॉर्म मेट है, और मेट में कोई विद नहीं आता है, तो मेट गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, गवर्नर से मिला। कौन मिला? कोई डेलीगेशन मिला। मीनवाइल क्या होता है? मीनवाइल का मतलब है कि कोई काम हो रहा है उसी बीच। मैं बोलूँ कि माई वाइफ वॉज मेकिंग टी, वो चाय बना रही थी, उसी बीच मैं कंप्यूटर पे काम करने लगा। मीनवाइल आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर। ये होता है मीनवाइल का मतलब उसी बीच। ओके। जैसे मैंने किसी को बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम बैठो, इसी बीच में जरा नहा लेता हूँ, मैं कहूँगा ओके प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट। मीनवाइल, यहाँ पे बोलूँगा मीनवाइल, एक मिनट, मीनवाइल मैं नहा लेता हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ शावर। ठीक है जी, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? शावर, ये आपका मीनवाइल है।
चलिए अब लिखा है कि द डेलीगेशन लेड बाय लीडर ऑफ द अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस। ना जाने कितनी बार सिखाया, बट आज तो मैं पूरा बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जो नए बच्चे हैं। द डेलीगेशन, बात है डेलीगेशन की, जो उनके जो प्रतिनिधि हैं। अब यहाँ लिखा है कि लेड बाय लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेड बाय लीडर यानी कि किसके लीडर? अपोजिशन के लीडर जो है देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा नेतृत्व किया हुआ जो डेलीगेशन है, तो वो डेलीगेशन अलॉन्ग विथ सीनियर लीडर्स भी थे। कौन थे? आशीष शेलर थे, चंद्रकांत पाटिल एंड प्रवीण दारेकर, वाज लाइकली टू हैव गिवन अ लेटर। ये देख रहे वाज किसके लिए आया है? ये आया है इस डेलीगेशन के लिए। और इसके साथ अलॉन्ग विद में जितने लोग हैं उनको नहीं गिनना है। जैसे मैं अगर आपको ऐसे समझा दूं, छोटा सा आपको बता दूं, अलॉन्ग विद, जैसे मैं बोलता हूं कि ही, या मैं ही, और यहाँ पर मैं लिख दूं कि ही अलॉन्ग विद राम, सोहन एंड मोनू। अब यहाँ पर मुझे बोलना है डांसिंग। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, डांसिंग लिख दिया जाए, डांसिंग। ऑप्शन देता हूँ इज और आर। आप क्या लिखेंगे? ही अलॉन्ग विद राम, सोहन एंड मोनू आर डांसिंग? जी नहीं, यहाँ पर आपको इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बात ही की कर रहे हैं। ही के साथ कौन कौन है डजेंट मैटर, हम बात कर रहे हैं ही नाच रहा है और साथ में बाकी लोग नाच रहे हैं। कभी भी अलॉन्ग विद आ जाए तो हमें इसको, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये विद के बगल वाला ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये तो अलग आइटम है सब। बस इसके बाद जो भी आएगा उसको सब्जेक्ट कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज आ जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा है कि कभी भी अगर ऐसे आ जाता है लेड बाय, इसका मतलब कि नेतृत्व किया गया। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि द पार्टी, ओके, द पार्टी वाज मार्वलस, पार्टी बहुत ही बढ़िया था। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ कि द पार्टी, और यहाँ पर लिख दूँ लेड बाय द मिनिस्टर, और यहाँ लिख दूँ वाज मार्वेलस, यानी कि अच्छी थी। तो ये जो मैं लेड बाय द मिनिस्टर कर रहा हूँ ना, इतना सा जो जुमला है इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये पार्टी के बारे में बता रहे, कौन सी पार्टी? वही जिसको मिनिस्टर के द्वारा लीड किया गया था। इसको मैं चाहूँ तो क्लॉज के रूप में बोल सकता हूँ कि द पार्टी, यहाँ मैं विच लगा सकता हूँ, विच वाज लेड बाय द मिनिस्टर वाज मार्वेलस। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं, तो ऐसे कर दो या वैसे कर दो। ठीक है जी। और आपको कहीं खाली लेड ही नहीं, चेयर्ड बाय, कंडक्टेड बाय, सब आपको दिखाई देगा। तो समझ में आ गया कि जो डेलीगेशन था लेड बाय लीडर ऑफ द अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा वो लीड किया गया था। और इस डेलीगेशन के साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं वाज लाइकली टू हैव गिवन, संभावना थी कि वो दे चुके हैं, संभावना है कि दे दिए हैं वो लेटर टू द गवर्नर को उन्होंने लेटर दे दिया है, इसकी संभावना है। यहाँ पर है कि आस्किंग हिम, उनको कहते हुए, आस्क मतलब कुछ करने के लिए कहना, आस्किंग हिम टू कॉल द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कॉल करे टू प्रूव मेजॉरिटी। उनको ये कहते हो कि आप गवर्नमेंट को कॉल करें मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए, ऐसा लेटर दे दिया होगा, इसकी संभावना है। ऐसे देखिए, अगर मैं कहता हूँ लाइकली टू हैव, और यहाँ पर मुझे लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि उसके आने की संभावना है, तो हम कहते हैं कि ही इज़ लाइकली टू कम, मतलब आने की संभावना कि आएगा। मैं कहता हूँ कि ही इज़ लाइकली टू हैव गिवन मतलब दे चुका होगा, उसकी संभावना। ही इज़ लाइकली टू हैव गिवन अ लेटर टू दैट गर्ल, यानी कि उसने उस लड़की को लेटर दे दिया होगा, इस दे दिए होने की संभावना है ना। ही इज़ लाइकली टू हैव गिवन। तो उसी तरीके से यहाँ पर आया है, क्या है कि वाज लाइकली टू हैव गिवन, संभावना थी कि उन्होंने लेटर दे दिया है किसको? गवर्नर को। क्या कहते हुए? उनसे कहते हुए टू कॉल द गवर्नमेंट को कॉल करे, क्या करने के लिए? टू प्रूव मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। यहाँ जो टू प्रूव है ये इन्फिनिटिव है। कैसे? अब है कि द मीटिंग हैपेंड अ फ्यू आवर्स, देख रहे सेंटेंस देखिए, फिर बीच में आफ्टर आ गया। ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। मीटिंग हैपेंड, मीटिंग हुआ, अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे, आफ्टर, कुछ घंटे बाद। किसके बाद? मिस्टर फडणवीस रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर फडणवीस दिल्ली से वापस आए। आफ्टर होल्डिंग टॉक्स विद यूनियन होम मिनिस्टर, यानी कि बातचीत करने के बाद। किससे? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से एंड बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से। अब ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है सीखना नए बच्चों के लिए। होगा क्या है
एक सेंटेंस होगा, जैसे कि ही वॉज, मैंने बोला कि ही वॉज स्लैप्ड, उसको थप्पड़ मारा गया, ठीक है, सेंटेंस है। कब मारा गया, तो आफ्टर लगाइए। आफ्टर हिज मदर वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज बैड एक्टिविटीज़। अब मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया, ये एक्टिव हो या पैसिव हो, बीच में आफ्टर आएगा और आफ्टर के बाद फिर एक सेंटेंस आएगा, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है। आप लोग जो आफ्टर जानते हो जनरली कैसे जानते होंगे, खाना खाने के बाद, ऐसे जानते हो ना, आफ्टर ईटिंग फूड, यू नो। कपड़े धोने के बाद, आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, आप ये जानते हैं, आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स। या आप ऐसे जानते होंगे, ओके, कॉलेज के बाद, आफ्टर द कॉलेज। या तो जेरेंड वाला जानते होंगे या नॉर्मल नाउन जानते होंगे, नाउन फ्रेज जानते हो, आफ्टर द कॉलेज। कॉन्वर्सेशन के बाद कैसे हो जाएगा, आफ्टर द कॉन्वर्सेशन। तो ये तो आप पहले से जानते हैं, ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है, रट लीजिए। देख रहे हैं, यहाँ द मीटिंग हैपेंड अ फ्यू आवर्स, एक सेंटेंस है, बीच में आफ्टर आया, फिर अगला पूरा सेंटेंस। तो जब वो दिल्ली से वापस लौटे उसके बाद मीटिंग हुई। अब देखिए, आई अपील टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सारे लोगों से अपील करता हूँ। क्या करने के लिए, तो इन्फिनिटी देखिए, टू कम, आने के लिए, एंड सिट, बैठने के लिए, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, एंड क्लैरिफाई, और क्लैरिफाई करने के लिए, सब इन्फिनिटिव है। ये कम, ये सिट, ये क्लैरिफाई, सब इन्फिनिटिव है। क्लैरिफाई क्या, ऑल कन्फ्यूजन, जितनी भी कन्फ्यूजन है, कहाँ से कन्फ्यूजन को हटाना है, फ्रॉम द माइंड्स ऑफ सेना वर्कर्स एंड पीपल, सेना वर्कर और लोगों के माइंड से जितनी कन्फ्यूजन है उन सबको क्लैरिफाई कर देना है। इसकी मैं अपील करता हूँ आप सब लोगों से कि आओ बैठो और करो क्लैरिफाई। देयर विल श्योरली बी अ वे आउट, देखो विल बी का इस्तेमाल है कि पक्का एक रास्ता, बाहर जाने का रास्ता होगा, अ वे आउट, एंड वी विल डू इट टुगेदर, और हम इसको एक साथ करेंगे। डू नॉट फॉल प्रे टू एनीवन्स फॉल्स प्रॉमिसेस, किसी के भी झूठे वादों के शिकार न बने। डू नॉट, ऑर्डर दे रहा है, डू नॉट फॉल प्रे, फॉल प्रे का मतलब होता है शिकार बनना। कैसे कैसे यूज़ करेंगे फॉल प्रे का, देखिए, फॉल प्रे, अगर मैं कहता हूँ कि यू विल फॉल प्रे, प्रे की स्पेलिंग गलत हो गई, यू विल फॉल प्रे टू हिज फेक एडवर्टाइजमेंट, उसके फेक एडवर्टाइजमेंट का तो शिकार बन जाएगा, यू नो। तो इस तरीके से है कि कुछ किसी चीज़ का शिकार बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट फॉल प्रे टू एनीवन्स फॉल्स प्रॉमिस, किसी के झूठे वादे का शिकार मत बनो, सेड मिस्टर ठाकरे, मिस्टर ठाकरे ने कहा, इन एन अपील, अपने एक अपील में, गुजारिश में, किसकी तरफ था वो, टू रिबेल एमएलएज, ये गुजारिश अपील कहाँ थी, रिबेल एमएलएज के प्रति थी। अराउंड 39 एमएलएज हैव ज्वाइंड रिबेल लीडर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लगभग 39 एमएलएज ने ज्वाइन कर लिया है ये जो बागी लीडर एंड पार्टी सेकंड इन कमांड एकनाथ शिंदे को। ये जो ये बागी लीडर भी है और सेकंड पार्टी इन कमांड है, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। द ग्रुप इज डिमांडिंग, ग्रुप डिमांड कर रहा है, दैट, इसमें दैट लगता है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, दैट मिस्टर ठाकरे क्विट। अब देख रहे हैं यहाँ पर अचानक कि बेस फॉर्म आ गया, डिमांड कर रहा है कि मिस्टर ठाकरे क्विट करे, किया नहीं है, क्विट करे द महाविकास अघाड़ी कोलिशन को, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है कि कंप्राइजिंग, ये अब इस कोलिशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कोलिशन जो कि मिलकर बना है, कंप्राइजिंग द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से एंड कांग्रेस से मिलकर बना है, ठीक है। एक और देखिए, सब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, द ग्रुप इज डिमांडिंग, ग्रुप डिमांड कर रहा है दैट द सेना फॉर्म द गवर्नमेंट विद द बीजेपी। अब ये फॉर्म देख रहे हैं, बेस फॉर्म है ये, तो ये ग्रुप डिमांड कर रहा है कि जो सेना है वो गवर्नमेंट बनाए बीजेपी के साथ। अब मैं आपको सिखाता हूँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, सीख लीजिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे डिमांड हो गया, यू नो, वांट हो गया, एडवाइज्ड हो गया, ऐसे, और इन सब के बाद आपको दैट लगाना है, इन सब के बाद दैट लगाना है, वांट है तो यहाँ पर दैट लगाना है, ओके, एडवाइज्ड है तो यहाँ पर दैट लगाना है। अब जैसे मैं बोलूँ कि यार वो डिमांड करता है, या उसने डिमांड किया, या वो डिमांड कर रहा है, तो मैं बोलूँ कि ही डिमांडेड, उसने डिमांड किया, ठीक है। क्या डिमांड किया, यहाँ पर पहले दैट लगाइए, ही डिमांडेड दैट, उसने डिमांड किया कि राम को नौकरी से या डिमांडेड, उसने डिमांड किया
कि राम यहाँ रोज आए, ही डिमांडेड दैट राम, अब रोज आए, हमें कोई शुड वर्ड नहीं लगाना, राम कम हेयर डेली, एकदम बेस फॉर्म, राम यहाँ रोज आए, राम कम हेयर डेली। हम लोग स्पोकन में ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते, हम बोलते कि ही डिमांडेड दैट, हम ऐसे बोलते राम शुड कम हेयर डेली, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश है। बट ये ऊपर जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इसके अंदर आपको दैट लगाना है और दैट के बाद आपको एकदम बेस फॉर्म लगाना है, कोई एस सी एस सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होगा। और इसका मतलब काम होता नहीं है, यहाँ राम आता नहीं है, राम को आना चाहिए, ये फीलिंग है, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूँ कि वो चाहता है कि इस कमरे को साफ कर दिया जाए, तो ही वांट्स, और यहाँ दैट, अब दिस रूम, अब कोई मॉडल में नहीं जाना है, दिस रूम बी क्लीन, देख रहे हो, दिस रूम बी क्लीन। अगर स्पोकन इंग्लिश होता तो ही वांट्स दैट दिस रूम शुड बी क्लीन। तो अब न्यूज़पेपर में आपको ऐसा दिखाई देगा, मैं चाहता हूँ कि राम फोकस करे, मैं चाहता हूँ या मैं डिमांड करता हूँ, आई डिमांड दैट राम फोकस, कोई फोकसेस कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप इज डिमांडिंग, ग्रुप डिमांड कर रहा है दैट सेना गवर्नमेंट फॉर्म करे, तो देखो सेना फॉर्म, ना तो फॉर्म्स है ना फॉर्म्ड है, कुछ नहीं, बेस होगा एकदम, कुछ चेंज नहीं हो सकता, फॉर्म द गवर्नमेंट। आगे देखिए यू आर स्टक, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टक यहाँ पर एडजेक्टिव है कि तुम स्टक हो, फंस गए हो, फंसे हुए हो, कहाँ पर? इन गुवाहाटी, किस, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से तुम गुवाहाटी में फंसे हुए हो। हालांकि यहाँ पर यू हैव बीन भी हो सकता था बट नहीं लिखा है। एंड एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इज कमिंग आउट, हर रोज तुम्हारे बारे में नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। मेनी ऑफ यू आर इन टच विद अस, तुम में से कई लोग, मेनी ऑफ यू आर इन टच विद अस, हमारे टच में, हमारे संपर्क में। यू आर स्टिल अ शिव सैनिक, तुम अभी भी शिव सैनिक को बाय हार्ट, अपने दिल से। मिस्टर ठाकरे सेड, मिस्टर ठाकरे ने कहा, एडिंग, ये ऐड करते हुए दैट फैमिली मेंबर्स, ये बात जोड़ते हुए कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स ऑफ मेनी एमएलएज, अच्छा बहुत सारे एमएलए के जो परिवार वाले हैं, हैड कन्वेड देयर फीलिंग्स टू हिम, उन्होंने अपनी फीलिंग उनको पहुंचाई थी। अच्छा जी। एज अ फैमिली हेड, एक फैमिली के मुखिया के तौर पर, आई रिट्रेट, मैं दोहराता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बारंबार कहता हूँ, दैट स्टिल देयर इज टाइम, अभी भी समय है। यू विल नेवर गेट द ऑनर, तुम्हें वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा, दैट द सेना बेस्टोर्ड अपॉन यू, बेस्टो मतलब न्यौछावर करना, जो सेना ने तुम पर जो न्यौछावर किया है, जो तुम्हें प्रदान किया है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ इट, हम इसमें से बाहर का रास्ता निकालेंगे, इफ़ यू कम फेस टू फेस, अगर तुम फेस टू फेस आओगे। ये देख रहे हैं आपका, ये फ्यूचर वाला कंडीशनल है, ये कंडीशनल फर्स्ट है, अगर तुम आओगे तो मैं ये करूँगा। आई स्टिल केयर फॉर यू, मैं अभी भी तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ, एज सेना चीफ, एक सेना चीफ के रूप में, एंड द सेना फैमिली हेड, और एक सेना फैमिली के मुखिया के रूप में। ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर ठाकरे हैड मेड अ सिमिलर अपील, मिस्टर ठाकरे ने ऐसा ही एक और अपील किया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट एक पहले ही किया था, कब? टू द एमएलएज, उन एमएलएज को, अ डे आफ्टर दे लेफ्ट मुंबई, जब वो अगले दिन मुंबई छोड़ गए थे तब एक और अपील किया था। टू काउंटर मिस्टर ठाकरेज स्टेटमेंट, मिस्टर ठाकरे के स्टेटमेंट को खंडित करने के लिए, दैट मेनी ऑफ द एमएलएज वर स्टिल इन टच विद द पार्टी, उनका स्टेटमेंट क्या था कि बहुत सारे जो एमएलए जो अभी भी पार्टी के टच में है। द रिबेल ग्रुप लीडर मिस्टर शिंदे चैलेंज, जो उस रिबेल मतलब विद्रोही ग्रुप के जो लीडर मिस्टर शिंदे, उन्होंने चैलेंज किया टू नेम दोज एमएलएज, कि भाई उन एमएलएज का नाम बताओ जो आपके संपर्क में, बताइए जरा, आप समझ में आया? चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए, ये हो गया, थैंक यू गाइस, थैंक यू।